आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। अभिकथन दिया है मॉस में बीजाणु संपुट के अंदर होते हैं। तर्क दिया है मॉस में बीजाणु समसूत्री विभाजन द्वारा निर्मित होते हैं। अभिकथन व तर्क दोनों सही है। तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है। अभिकथन व तर्क दोनों सही है, लेकिन तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। अभिकथन सही है, तर्क गलत है। अभिकथन व तर्क दोनों गलत है। तो हमें जो यहाँ पर अभिकथन दिया है पहले उसकी बात करते हैं, जो कि है मॉस में बीजाणु संपुट के अंदर रहते हैं। तो अगर मॉसेस की हम बात करें तो हम जानते हैं कि जो ब्रायोफाइटा यहाँ पर होता है, ब्रायोफाइटा जो पादप होते हैं यहाँ पर ब्रायोफाइट्स की अगर हम बात करें तो ये जो होते हैं यहाँ पर 3 समूह में विभक्त होते हैं, 3 वर्गों में यहाँ पर विभक्त होते हैं। इसके अंतर्गत जो यहाँ पर वर्ग आते हैं उसमें पहला जो वर्ग होता है उसे हम यहाँ पर जो है हेपेटिक ऑप्सिडा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर पहला जो वर्ग होता है उसे हम यहाँ पर हेपेटिक ऑप्सिडा के नाम से जानते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो दूसरा वर्ग होता है उसे हम यहाँ पर जो है एंथ्रोप्सिडा के नाम से जानते हैं। तो दूसरा वर्ग हमारा यहाँ पर एंथ्रोप्सिडा होता है। इसके पश्चात अगर तीसरा वो अंतिम वर्ग की हम यहाँ पर बात करें तो वो हमारा यहाँ पर जो है ब्रायोप्सिडा होता है। तो यहाँ पर अंतिम वर्ग हमारा ब्रायोप्सिडा होगा। अब अगर यहाँ पर हम बात करें इनके सामान्य नामों की तो हम कह सकते हैं कि हेपेटिक ऑप्सिडा जो होता है इसे यहाँ पर जो है लीवरवर्ट के नाम से जानते हैं। इन पादपों को यहाँ पर जो लीवरवर्ट के नाम से जानते हैं। एंथ्रोप्सिडा जो होता है इसे यहाँ पर जो है हॉर्नवर्ट के नाम से जानते हैं। और सबसे अंत में जो ब्रायोप्सिडा है उसे हम यहाँ पर मॉस के नाम से जानते हैं। तो मॉसेस जो होते हैं वो यहाँ पर ब्रायोप्सिडा के अंतर्गत आते हैं। अब मॉस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम कहेंगे मॉसेस जो होते हैं इनमें यहाँ पर अगर इनके जीवन चक्र की हम बात करें कि ये किस प्रकार से यहाँ पर संपन्न होता है तो हम कह सकते हैं ब्रायोफाइटा जो होते हैं इसमें यहाँ पर जो मुख्य पादपकाएं होती है वो यहाँ पर गेमेटोफाइट होती है। अब गेमेटोफाइट जो यहाँ पर होती है इसमें यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं नर्व युग्मक तथा मादा युग्मकों का यहाँ पर निर्माण संपन्न होता है। तो यहाँ पर जो युग्मकों का निर्माण इसके अंतर्गत यहाँ पर मुख्य रूप से संपन्न होता है। युग्मक जब यहाँ पर निर्मित हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो निषेचन की प्रक्रिया मुख्य रूप से संपन्न होगी। अब यहाँ पर जब निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होगी तो निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है सबसे पहले जायगोट बनेगा, यानी कि युग्मनज यहाँ पर जो है निर्मित हो जाएगा। अब जो युग्मनज यहाँ पर निर्मित हुआ है अगर इसकी हम बात करें तो युग्मनज जो होगा वो आगे चल के यहाँ पर भ्रूण का विकास संपन्न कर लेगा। अब जो भ्रूण यहाँ पर बना है ये भ्रूण यहाँ पर जो है स्पोरोफाइट का निर्माण करेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो है दूसरी अवस्था आ जाती है, गेमेटोफाइट से यहाँ पर स्पोरोफाइट में परिवर्तन हो चुका है। अब स्पोरोफाइट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो स्पोरोफाइट का जो शरीर होता है वो यहाँ पर 3 रूपों में होता है। इसे हम कह सकते हैं यहाँ पर जो स्पोरोफाइट होते हैं इसके यहाँ पर मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। यहाँ पर जो पहला भाग होता है उसे हम यहाँ पर फुट के नाम से जानते हैं, जिससे कि ब्रायोफाइटा यहाँ पर स्पोरोफाइट जो होता है गेमेटोफाइट से जुड़ा हुआ होता है। इसके पश्चात यहाँ पर जो है सीटा भाग होता है और यहाँ पर हम कह सकते हैं सबसे ऊपर वाले सिरे पर यहाँ पर जो है कैप्सूल लगा होता है। सीटा जो होता है उसके सबसे ऊपर वाले सिरे पर यहाँ पर कैप्सूल लगा होता है। कैप्सूल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो कैप्सूल होता है इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है सामान्य रूप से हम कह सकते हैं बीजाणु रखे हुए होते हैं। तो बीजाणु यहाँ पर निर्मित होते हैं। हम कहते हैं कैप्सूल जो होता है इसमें यहाँ पर जो है मात्र कोशिकाएं पाई जाती है। तो यहाँ पर जो है मात्र सेल पाई जाती है। अब ये जो मात्र कोशिकाएं होती है इनमें यहाँ पर जो है अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगर अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया की हम बात करें तो यहाँ पर जो है अर्धसूत्री विभाजन जब संपन्न होता है तो उससे यहाँ पर जो मात्र कोशिका होती है वो यहाँ पर रूपांतरित होकर के स्पोर का निर्माण संपन्न कर लेती है। अभी जो स्पोर यहाँ पर बना होता है तो मॉसेस जो होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनमें जो है यहाँ पर प्रोटोनिमा का निर्माण संपन्न होता है। यहाँ पर जो है प्रोटोनिमा बन जाता है। अब ये जो प्रोटोनिमा यहाँ पर निर्मित हुआ है ये आगे चलकर गेमेटोफाइट बन जाता है। तथा बाकी पादपों की अगर हम बात करें तो उनमें जो है यहाँ पर सीधा स्पोर से गेमेटोफाइट का निर्माण हो जाता है। तो हमारे सवाल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमें यहाँ पर सबसे पहले दिया है अभिकथन है मॉस में बीजाणु संपुट के अंदर रहते हैं। तो अभिकथन हमारा सही है, क्योंकि मॉस में जो बीजाणु का निर्माण हो रहा है यहाँ पर ये कैप्सूल के अंदर है। इसमें बीजाणु समसूत्री विभाजन द्वारा निर्मित होते हैं। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। तो ये हमारा गलत है। अभिकथन व तर्क दोनों सही है। तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है, ये गलत है। अभिकथन तर्क दोनों सही है। तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है, ये भी गलत है। अभिकथन सही है, तर्क गलत है। तो ये हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। अगला दिया है अभिकथन व तर्क दोनों गलत है, ये भी गलत है। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।